Hello everyone. In the last post we discussed and asked about the CSET. What do you think कि आप CSET easily clear कर पाओगे और इधर आपको उसमें डर लग रहा है? अराउंड हम फैक्ट की बात करें अगर तो अराउंड 83 to 84% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो CSET की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एंड 90 to 95% ऑफ टाइम हम हमारा GS पेपर को अलॉट करते हैं बट CSET को हम कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी नहीं करते। आई विल नॉट से दिस, बट एक स्ट्रैटेजी चाहिए आपको। स्ट्रैटेजी इन द सेंस हमने कहा ना, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग दैट इज़ कि अगर आपने प्रैक्टिस कर भी ली ना, इधर GS की बात कर लीजिए और CSET की, मेंस में भी ऐसा मैं इस चीज़ को आगे कर रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया दैन दैट इज़ नॉट द गारंटी दैट यू विल क्लियर दिस UPSC एग्ज़ाम। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने दिया था तो मेरी प्रैक्टिस मतलब कि एक सीरियस एस्पिरेंट को जो जो चीज़ें करनी चाहिए, आइदर मेंस के नोट्स, ऑप्शनल के नोट्स, ठीक है, CSET की प्रिपरेशन, GS की सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना, आई हैव डन एवरीथिंग। बट आई जस्ट व्हाट आई डोंट नो इज़ दैट कि आपको अपना खुद का एक मेथड फाइंड आउट करना होता है GS में भी एंड CSET में भी, ठीक है, जिसको आप वहाँ पे एग्जैक्टली उसको वहाँ पे रेप्लिकेट करते हो। बिकॉज लाइक अपने CSET को कैसे हैंडल कैसे करना है उसकी बात करते हैं। देखिए, आपको अगर सिर्फ 27 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जो अपने को चाहिए, ठीक है, 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स चाहिए, राउंड फिंगर में करके देखें तो 67 मार्क्स, राइट। एंड फॉर दैट यू नीड 27 क्वेश्चंस दैट इज़ विद 100% एक्यूरेसी। इफ़ यू से दिस देन आपको ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, एंड इट इज़ ईजी ऑल्सो। बट द थिंग इज़ कि आपको उस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, वहाँ पे आप कितने क्वेश्चन किस चीज़ के करोगे, कितने टाइम में करोगे, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरे साथ एक नहीं और एग्ज़ाम थे इसी 2026 की अगर हम बात करें, एंड उसकी भी प्रैक्टिस सही थी मेरी, जो मतलब कि मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर्स भी लगाए थे, सब कुछ बढ़िया था, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, कॉम्प्रीहेंशन सभी के। बट व्हाट हैपन्स इज़ कि इस टाइम जो अपना कॉम्प्रीहेंशंस आए थे वो डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट थे। आने के बाद हमने डिस्कस भी किया तो मैं बोल रही थी कि कॉम्प्रीहेंशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसे नहीं थे कि जो इजीली किए जा सके। अब तक लाइक हमने वीडियोस में कवर किए थे, ठीक है, उसमें हमारे कॉम्प्रीहेंशन के जो भी अपने कंसेप्ट वगैरह होने चाहिए, किस तरह से अपने को कॉम्प्रीहेंशन को करना था, वो सब क्लियर था, ठीक है। बट वो डिसीज़न लेना वहाँ पे लाइक इट वॉज क्लियर फॉर मी कि 40 मिनट्स में हमें कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट करना है, एंड 40 मिनट्स के अंदर जो मेरे कॉम्प्रीहेंशंस मैंने किए, जितने हो गए मुझसे हुए एग्जैक्टली, मतलब कि मेरे को श्योरिटी के साथ कि हाँ ये करेक्ट है, वो सिर्फ मैंने किया, एंड मेरे टोटल सिर्फ 15 हुए थे, ठीक है। एंड प्रैक्टिस और मेरा माइंड सेट कुछ इस तरह से का था कि कॉम्प्रीहेंशन मुझे सभी करने हैं, बट वो डिसीज़न वहाँ पे एग्जैक्टली आपको वहीं लेना था कि कॉम्प्रीहेंशन इस टाइम पे ऐसे नहीं दिए गए थे कि आप उसको सभी को करो, ठीक है। बट फिर मुझे लगा कि वहाँ पे एक टाइम ऐसा है 40 मिनट्स के बाद कि कॉम्प्रीहेंशन तो बस इतने ही हुए, आगे क्या करेंगे। तब अगर मैं वापस कॉम्प्रीहेंशंस को करने लग जाती तो मेरा टाइम जाता, ठीक है, मैं जो मैथ्स और रीजनिंग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकती थी वो नहीं होते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव मार्किंग। आप इसमें जो नेगेटिव मार्किंग हमने हमारी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा हमें इसकी कॉस्ट मतलब कि हमें कॉस्टली पड़ता है वो चीज़, ठीक है। एंड फिर मैंने अपने मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चन किए। तो बट एक और चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगी कि आपको एग्ज़ाम टाइम में एक पॉइंट ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा आता है, प्रीलिम्स में भी और CSET में, जहाँ पे आपको एक सही डिसीज़न लेना पड़ता है। एक पॉइंट होता है वो, जैसे 2025 का पेपर मुझे काफ़ी लेंदी लग रहा था, ठीक है। फर्स्ट पेज मैंने पढ़ा, सेकंड लाइक तो मुझे लगा ये कैसे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। तब उसी पॉइंट पे मैंने डिसीजन लिया था कि वापस आके भी करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा दोबारा करने में, ठीक है। बट इस GS वाले में वो डिसीजन जो मुझे लेना था वो नहीं लिया। CSET वाले में ये लिया मैंने 40 मिनट्स के बाद की, अब दोबारा कॉम्प्रीहेंशन करने लगी तो वो मैथ्स और रीजनिंग के जो कर सकती थी ना ईजिली, वो नहीं, बट वहाँ पे वो डिसीजन मैंने ले लिया, ठीक है। तो उसने मुझे हेल्प भी की। बट मैं जिस पर्सन की बात कर रही हूँ उसने क्या किया था जी, जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन उसको छोड़ देने चाहिए थे, लाइक उसके जो पॉजिटिव में नेट बन रहे थे अराउंड 84 से अबव ही थे, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो कम हुए, और जितने चाहिए अपने को 67 68 कुछ इतना बन रहा था। एंड आई थिंक उसी वजह से उसका रुका, एक क्वेश्चन का इधर उधर हो गया होगा जिसकी वजह से वो रह गया, है ना।
तो आपको ये डिसीज़न वहाँ पे लेना पड़ता है कि किस 2023 में मैथ्स वाला पोर्शन डिफ़िकल्ट आया था, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन डूएबल थे, है ना। तो इस चीज़ को हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस हमें दोनों चीज़ों की करके रखनी है कि जो ईजी आया आइदर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट और मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट, उसको हम परफेक्टली कर सकें। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर, अपना टाइम फिक्स्ड करके रखना है। ये चीज़ जब हम रीजनिंग और सी सेट की बातें कर रहे थे तब हमने पहले ये चीज़ बात की थी स्ट्रैटेजी में कि आप 40 मिनट्स दीजिए सी सेट कॉम्प्रिहेंशंस को। ठीक, उसमें जितने नहीं, वो प्रैक्टिस के दौरान हमने देख लिया था कि 40 मिनट्स में वो हो जाते हैं अपने। ठीक है, जो अगर ईजी हो। अब तक जो 2025 तक आए थे वो हमने प्रैक्टिस में करके देखे, 40 मिनट्स में हो जाते, पेपर टाइम में भी किया था। बट इस वाले जो थे वो बहुत मतलब कि अंडरस्टैंडेबल ही नहीं थे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। ठीक है, किसी को मतलब कि ज़्यादा इजी लगे हो तो क्या, मैं क्या बोलूँ, बट जो रियलिटी मुझे जो लगा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इंग्लिश वाले अराउंड मेरे जस्ट आई थिंक जितना मुझे याद है 15 क्वेश्चंस ही मैंने किए थे। बाकी मैंने अराउंड 25-26 मेरे क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मिला के हो गए थे। ठीक है, देखो अगर आप मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 5 के अराउंड कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि अगर उसमें आंसर आपका आ गया ना तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वो क्वेश्चन का आंसर सही ही मिलेगा। बट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप उसमें कहीं ना कहीं गलती करो। तो इसमें आपको करना क्या है, दोनों की कॉम्प्रिहेंशन में लाइक हमने बात की थी कि अगर आप 27 या जितने भी आ रहे हैं उसमें अगर आपके मैक्सिमम 5 भी गलत होते हैं तो आपके, अगर आप मैथ रीजनिंग के उस वक्त 20 क्वेश्चंस भी मिला के कर पा रहे हो तो उस चीज़ को कंपनसेट कर देता है। इसमें मोस्ट जो फैक्टर रहता है ना हमारा क्लियर ना होने का, वो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप दोनों पार्ट्स को बैलेंस करके करते हो ना तो वो चीज़ वहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती है और आपकी जो कट ऑफ में मतलब कि जितनी हमारे को चाहिए मार्क्स वो वहाँ से क्लियर हो जाता है, अपना इजीली हो जाता है। ठीक है, मैं ना अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आप कितने क्वेश्चन किस चीज़ के कर रहे हो इंग्लिश के और कितने मैथ्स के कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आप नेगेटिव मार्किंग से क्या उसका मतलब कि पूरा चार्ट बना के उसको दिखाती हूँ मैं। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिफाई होगी। एंड वन मोर थिंग इज़, जो क्वेश्चंस मैं वहाँ पे करके हो ना, आई एम वेरी श्योर 3-4 क्वेश्चन चलो मान लेते हैं, 5 भी क्वेश्चन मान भी लो तो भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आप में से सभी लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को आपको करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, बट द थिंग इज़ उसमें कुछ चीज़ों की हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप डायरेक्ट जाके वहीं पे उसको कर रहे हो सॉल्व, तो ना तो आपकी हैंड की प्रैक्टिस है और ना ही आपके मतलब कि माइंड्स के और आपको ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी प्रैक्टिस है वो चीज़ करने की। उस वजह से कई बार ये होता है मैं कंसेप्ट भी क्लियर है बट जो क्वेश्चन को रीड करके एकदम एक जो डर सा पैदा होता है ना अंदर, उस चीज़ की वजह से भी हम नहीं कर पाते। हमारी मैथ्स वाली मैम बोलती थी कि आपकी हैंड की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड मैं वही चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी वो प्रैक्टिस, आपको ये नहीं है कि आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चन, कंसेप्ट सिंपल बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। लाइक परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से आपको उसे हैंडल करना है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ PYQs को करके जाते हो तो आपका बहुत ईजीली हो जाएगा। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं कि बिना करे बोल रही हूँ, मैंने भी यही चीज़ें की उसी। ठीक है, हम उस 2026 का ही पेपर करके दिखाते हैं, उन क्वेश्चंस को बताऊंगी जिनको आप बहुत इजीली कर सकते थे। ठीक है, उन क्वेश्चंस को देखना और बताना कि क्या ये आप नहीं कर सकते, करते हो आपको आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप यही लिखोगे कि हाँ ये मैं बहुत ईजीली कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं तो कितने क्वेश्चंस आप करने चाहिए और नेगेटिव मार्किंग से कितना इफेक्ट पड़ता है ना, इसमें बहुत पड़ता है। ठीक है, उस चीज़ को हम पूरा क्लैरिफाई कर लेंगे। एंड आगे फिर हम देखेंगे कि किन किन क्वेश्चंस को आप कर सकते थे, 2026 का पेपर ही सॉल्व करके देखेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।